Hi, this is exercise 2.2 class 10th mathematics chapter 2. Let's see first question here. Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify relation between zeros and coefficient. So here we have got 6 part of this question. Let's see first part here. X square minus 2x minus 8. It is the first part of question number first. So first comparing with ax square plus bx plus c. So we have a equals to 1, the coefficient of x square, and the coefficient of x, b equals to minus 2, and the constant term we can write here negative 8. Now first what will we do? First we will find out the factor here. So let's see, x square minus 2x minus 8. 8 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 2 गेट हो जाए तो हम यहाँ पर अगर इसके फैक्टर करें 8 बन जाए 8 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें 7 मिलेगा। और अब हम यहाँ पर अगर 8 मल्टीपल 2 लिख दे तो 8 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 मिलेगा। सो वी विल टेक सच टाइप ऑफ फैक्टर है। अगर आपसे फैक्टर करने नहीं आते तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। वैसे तो फैक्टर 8 क्लास में सिखाए जाते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हमें 8 कैसे फैक्टर करने थे, माइनस करने पे 2 आ जाए तो हमारे फैक्टर क्या है, माइनस करने पर 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर नहीं, माइनस करने पर 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। 4 2 जा 8 ले लिया हमने, तो इसके प्लेस पे हम यहाँ पुट कर देंगे। क्लियर? नाउ वी मल्टीप्लाई इनसाइड द ब्रैकेट ऑफ एक्स की मल्टीपल की ब्रैकेट ऐसे ही छोड़ दिया अभी हमने। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे इनसाइड के जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी माइनस जो था वो प्लस हो जाएगा, बाकी किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमें 2 पेयर मिल गए। पहले पेयर में से x कॉमन मिल गया, x माइनस 4। दूसरे पेयर में से 2 कॉमन मिल गया, x माइनस 4। क्लियर? अब x माइनस 4 को बाहर ले लो तो इनसाइड जो ब्रैकेट में मिलेगा हमें x माइनस 2 मिलेगा। क्लियर? अब हम यहाँ पर लिख देंगे 4 जीरोस के लिए क्या करेंगे हम, ये जो हमने फैक्टर किए हैं इसको जीरोस के इक्वल रख देंगे। जीरोस तभी निकलेंगे जब उसे 0 के इक्वल रख देंगे। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा है ये सब। इसको अलग अलग सेपरेट कर दो। जब हम इन दोनों को टर्मों को अलग अलग सेपरेट करेंगे तो हमें x की वैल्यू जो 4 मिल जाएगी, इसको हम अल्फा से कर सकते हैं। क्लियर? तो जब हम सेकंड टर्म को सेपरेट करेंगे तो हमें x की वैल्यू -2 गेट हो जाएगी, इसको हम बीटा से कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा 0 गेट हो गया। क्लियर? ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया, मतलब कि पहला पार्ट। अब हमें वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड करना है हमें जीरोस ऑफ। सो वी नो वेरी वेल सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a होता, या वी कैन से कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, c/a। अब वैल्यू इसमें पुट कर दो। अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू -2 है, यहाँ पर b की वैल्यू हमारी कितनी है, -2 है, तो +2 हो जाएगी, या ब्रैकेट में रख सकते हैं, और a की वैल्यू 1 है। सो वी विल गेट हियर 4 minus 2 equals to 2. So 2 equals to 2. ये हमारा इक्वल गेट हो गया। नाउ सी, अल्फा के प्लेस पे हम 4 पुट कर देंगे, बीटा के प्लेस पे -2 पुट कर देंगे। सी की वैल्यू हमारी है यहाँ पर
माइनस ए और ए की वैल्यू हमारी है 1. सो माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस ए. ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ 0 0 कोफिशिएंट वेरीफाई होगा. वी कैन राइट हियर वेरीफाइड. Isn't it? Now see second part here. What is the second part of this question? 4x square minus 4x plus 1. अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे इसमें हमारा पहले यहाँ पर नंबर नहीं था, अब यहाँ पर नंबर है, तो हमें करना कुछ नहीं है. 4 की इस 1 से मल्टीप्लाई करनी है. 4 1 जब यानी इस 4 की इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, और हमें जो गेट होगा उसका फैक्टर करेंगे तो हमें 4 गेट हो गया. ठीक. अब 4 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं आफ्टर एडिंग. हमें जो साइन लेना है ये साइन लेना प्लस का. पहले हमने माइनस का लिया था क्योंकि कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस का साइन था. तो 4 के ऐसे फैक्टर ऐड करने पे 4 गेट हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए. तो 2 2 जब 4 ले लेंगे हम. हमने क्या ले लिए? 2 2 जब 4. बाकी टर्म हमारी ऐसी आ गई. फिर हमने वही किया 4 एक्स स्क्वायर इनसाइड डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन भी चेंज कर देते हैं इस बार. नाउ वी हैव व्हाट आल्सो 2 टर्म्स है. सो फर्स्ट टर्म में से हमें 2s कॉमन मिल गया, 2s माइनस 1. दूसरी टर्म में से हमें -1 कॉमन मिल गया, 2s माइनस 1. अब 2s माइनस 1 हम बाहर निकाल लेंगे और इनसाइड हमें मिलेगा 2s माइनस 1. क्लियर. अब यहाँ लिख देंगे 4 zeros. 4 zeros. जीरोस के लिए हमें क्या मिल जाएगा? जीरोस के लिए हम इनको जीरोस के इक्वल रख देंगे. पहले हमने दोनों टर्म को 0 के इक्वल रख दिया, ये और ये हमारा 2s माइनस 1. क्लियर. तो अब हम ये इनको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे. पहले हमने 2s माइनस 1 को 0 के इक्वल रखा और इधर हम 2s माइनस 1 को 0 के इक्वल रखे हैं. इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया. 2s बराबर 1 हो गया, s बराबर हो गया 1/2. सेम एस 2s बराबर 1, s बराबर 1/2. ठीक है. ये हमारा हो गया अल्फा और वी कैन से इट बीटा. एनी प्रॉब्लम? अब ये तो हमें जीरोस गेट हो गए, 2 zeros. अब हमें इसको वेरिफिकेशन करना है. तो वेरिफिकेशन के लिए हम कंपेयरिंग करेंगे पहले. तो ए की वैल्यू तो हमारी ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई और सी की वैल्यू ये हो गई. वी कैन से है. सो ए कोस टू हमें गेट हो गया 4, बी कोस टू गेट हो गया -4 एंड सी कोस टू हमें गेट हो गया 1. नाउ सी वेरिफिकेशन. फर्स्ट वेरिफिकेशन में हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a. फिर आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a. क्लियर. अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है? 1/2 और बीटा की भी है 1/2 और बी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? -4/1. ये हो गया एलसीएम 2 आ गया 1 + 1 4/4. सो 2/2
So 1 equals to 1. फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पर आएंगे। अल्फा 1/2 और बीटा भी 1/2 और ये हमारा आ गया सी की वैल्यू 1 हो गई, ए की वैल्यू 4 हो गई। सो 1/4 ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। सो वेरीफाई, isn't it? These are the second part of this question. Now see third part. Here you can see third part of this question. So first we will arrange it how descending order of power of x. So we can write here 6x square minus 7x minus 3. अब हमने इसको और इसकी मल्टीप्लाई करके क्या गेट होगा, वी विल गेट 3 मल्टीपल 6 इक्वल्स टू 6 18 के सच फैक्टर आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 7. सो वी कैन राइट हियर 9 2 18. क्लियर? If we multiply x and open the bracket as well, so we will get that term. Clear? Now we have here two terms. फर्स्ट टर्म में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है? फर्स्ट टर्म में से क्या मिल रहा है हमें कॉमन? 6 कॉमन ले लें। 6 से पर 9 डिवाइड नहीं होगा तो ऐसा नंबर चूज करेंगे जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दो। तो वी कैन टेक हेयर 3x 3 2 6 3 3 9. सेम वी देयर इज नो कॉमन हेयर, सो वी टेक 1 एज ए कॉमन. क्लियर? सो नाउ 2x minus 3 and 3x plus 1. Any problem? 4 zeros. What will we do? 2x minus 3 and 3x plus 1 equals to 0. Then what will we get here? First we separate both term with 0. So we will get 2x equals to 3, x equals to 3/2. We can write here alpha. Clear? Next इसको शिफ्ट कर दो इधर, x की वैल्यू रख दी -1/3, इसको राइट कर देंगे बीटा। तो ये तो हमें जीरोस गेट होगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे, हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो मैं आपको अब थोड़ा मेथड चेंज कर देता हूँ हल्का सा। देखिए यहाँ पर वेरिफिकेशन में हम ए बी लेके नहीं कर रहे हैं, कोफिशिएंट लेके करते के देखते हैं। अब जो भी आपको इजी लगे वैसे आप कर सकते हो। सो एट सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू होता कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है? और सेकंड में हमारा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है? तो अल्फा के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे हेयर? द वैल्यू ऑफ अल्फा 3/2 and value of beta -1/2. Coefficient of x here -7 we can write here, and coefficient of x square is 6.
So we will take LCM here. So 3 multiply to 6, 3 3 ja 9, 2 1 ja 2, 7 over 6. So we will get 7 over 6, isn't it? राइट आ गया, वेरिफिकेशन हो गया। अब सेकंड पर चलते हैं। सेकंड में क्या है हमारा, अल्फ़ा की वैल्यू हमारी है 3/2 और बीटा की है -1/3। सी की कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है -3 और इसकी वैल्यू है 6। सो -3/6 -3/6 हो गया वेरीफाई। सो वेरीफाइड। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम इफ यू डू राइट वे। नाउ सी पार्ट 4 है। नाउ पार्ट 4 here 4x² plus 8u, but here it is no, here there is a no constant term here, isn't it? So we cannot factorize it by splitting method. Then what will we do? Here we take 4u as a common directly, तो 4u को कॉमन ले लो डायरेक्टली यहाँ पर। So we will get 4u plus 4 2 ja 8. Now we get 2 term here, 4 zeros now, 4 zeros, 0 के इक्वल रख दो इसको। जब 0 के इक्वल रखेंगे +2 को 0 के इक्वल रख देंगे और इसकी अलग अलग हम सेपरेट कर लेंगे with 0. So we have 0/4, so the value of u equals to 0. First 0 we say alpha it, and second we shift to other side, so we'll get -2. We put beta here, isn't it? So alpha equals to 0, beta equals to -2. Now for verification, we can write here for verification alpha plus beta equals to -b/a, and alpha beta equals to c/a. It is the relation, need to verify it. So the value of a here, it is the value of a, and it is the value of b, and no constant term here, so we can write 0 here, so value of c is 0, isn't it? So now put the value over here, 0 minus 2 equals to -8/4. So we will get -2 - 4 2 ja 8 -2. First part is verified. Now we will go second part. The value of alpha here 0 and the value of beta here -2. And the value of c we can write 0/4. So 0 equals to 0. It is a second part. So we can write here verify, isn't it? Now see part 5th here. t² - 5. So we can write it
there's a no coefficient of t here, so we cannot factorize it by splitting method. So what will we do? We will write here t square under root 15 square, isn't it? And if we compare it with at square plus bt plus c. So you can see here there is a no coefficient of t here, so the value of t square is 1 because no value, so we will consider 1 here, coefficient of t square, and the value of b is 0, and value of c equals to minus 15, isn't it? Now for factorization this term, so we will get here 1 time plus and 1 time we can write here minus. Clear? 1 time plus 1 time minus, isn't it? So we know the formula, we can write the formula here. A square, we are familiar in class 9th as well. A square minus b square equals to a plus b, a minus. 1 time plus, other time minus. Now factorize t plus root 15, another bracket we can write t minus root 15. 4 zeros separated. T plus root 15 equals to 0 and t minus under root 15 equals to 0. So we will take t equals to minus root 15 and t equals to plus root 15, isn't it? Now see for verification here. So verification, we put alpha plus beta equals to minus b over a, and alpha beta equals to c over a. So we can put the value of alpha, we can say it alpha, and other zeros beta, we can say these are 2 zeros. So we put place of alpha, in place of alpha root 15, in place of beta root 15 minus root 15. So we will get 0 here, and other side the value of b is 0, so we put 0 here, and the value of a is 1, so we can put 1 here, so 0 equals to 0. What part is verified? Now second part, minus root 15 multiply root 15, and the value of c is, the value of c is minus 15 over the value of a is 1. So minus 15 equals to minus 15. So we verified again. Verified. This is the fourth part. Now hope you understood the video. If you have got any problem still, you can comment me on comment box. Thank you.